अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आज आप लोगों को फिशरमैन रिब की कुछ वेरिएशंस बताऊंगी और ये कैसे बनती हैं ये एक्सप्लेन करूंगी। तो फिशरमैन रिब जो आपको मैंने बताई थी, ये जो इतना हिस्सा है ये फिशरमैन रिब का बना हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हम जो सेटअप रो होती है उसमें एक सीधा एक उल्टा लेते हैं, और जो दूसरी फिर रॉ से जब हम इसको शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो उल्टा घर है वो तो नॉर्मल तरीके से लेते हैं, लेकिन जो सीधा घर है वो हम निट ब्लो द स्टिच लेते हैं, यानी नीचे से लेते हैं। और फिर इस तरह आप कंटिन्यू करते हैं, और जो इसकी दूसरी साइड होती है वहाँ भी हम इसको ऐसे ही लेते हैं कि जो उल्टा घर है वो नॉर्मल और जो सीधा घर है वो निट ब्लो से लेते हैं, नीचे से लेते हैं। तो इसकी जो वेरिएशन है, जो हाफ रिबरमैन फिशरमैन रिब है, उसमें आपने यहाँ पे अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको काफ़ी सारी उसकी वेरिएशंस मिलती हैं, और हर एक में बहुत ही मामूली मामूली सा फ़र्क होता है, लेकिन उससे थोड़ी सी उसका जो उसकी जो टेक्सचर है या उसका जो लुक है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप देखें, ये ऊपर से तो हमने इसी तरह लिया, उल्टे के साथ हमने नॉर्मल उल्टे घर लिया, और जो सीधा घर है वो हमने निट बिलोसा स्टिच लिया, यानी नीचे से लिया, और सीधे सारा इधर एक इस साइड पे जो हमारी ये वाली साइड है उस पे हमने ऐसे लिया। लेकिन जो इसकी बैक साइड है अगर आप देखें, आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी। इसमें हमने सारे निट स्टिच लिए हैं, यानी हम कंटिन्यूसली एक साइड पे कंटिन्यूसली हमने निट स्टिच लेने हैं, हमने कोई उल्टा घर नहीं लेना या पर्ल वाइज नहीं लेना, हमने सारे निट स्टिच लिए हैं। लेकिन जब हम इसको इस तरफ से बुनेंगे तो हम नॉर्मल इसका जो है पर्ल स्टिच लेंगे, और जो इसका निट स्टिच है वो हम नीचे से लेंगे। तो एक वेरिएशन तो इसकी ये वाली है। नंबर 2 वेरिएशन आपको ये नज़र आ रही है, ये जो इसमें इसमें हमने क्या किया है कि इधर वाली तो हमारी वही सेम रहेगा कि एक उल्टा घर ले लिया और जो सीधा घर था वो निट बिलो द स्टिच ले लिया और इस तरफ से कंप्लीट किया। लेकिन जो सेकंड साइड है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने वही सीधा घर एक उल्टा घर, एक सीधा घर एक उल्टा घर, यानी ये सीधा है ये उल्टा है, ये सीधा ये उल्टा, ये सीधा ये उल्टा, यानी यहाँ हमने सारे सीधे लिए थे लेकिन इस वाले में हमने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो एक वेरिएशन इसकी ये बनती है। फिर एक और वेरिएशन है जो कि ये है, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने जो निट स्टिच है, जो सीधा वाला था वो हमने नॉर्मल लिया है, लेकिन जो हमारा पर्ल स्टिच था डेट इज द स्टिच बिलो, जो हमने बिलो द स्टिच हमने उसको उठाना है। तो डेट इज हमारा ये हमारा उल्टा बनेगा। तो इसमें आप देखें, ये आपको थोड़ा सा उससे डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने जो पर्ल है वो नीचे से लिया है और निट वाला हमारा नॉर्मल है, और जो इधर है वो हमारा वही है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो ये हमारा नॉर्मल उसी तरह चलेगा। तो ये भी इसी की वेरिएशन है। तो ये सारी वेरिएशंस जो हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ यूज़ करते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं बना के कि कैसे है। जैसे अब मैं अगर इसको लूँ तो ये हमारा सीधा करता है, ये मैंने नॉर्मल ले लिया जैसे हम निट स्टिच लेते हैं, और जो पर्ल स्टिच है ये हमने, ये अब आपको ये पर्ल स्टिच है जिसका ये धागा आपको नज़र आ रहा है, और अगर आप इसको देखें तो ये वाली आपको गैप नज़र आ रहा है, ये गैप है, और फिर इसके बाद थ्रेड के बाद ये वाला गैप है। तो हम निट बिलो द स्टिच, इंग्लिश में जब आपको पैटर्न्स मिलते हैं तो उसमें इसी तरह लिखा होता है निट बिलो द स्टिच, या इस तरह की वो लिखी हुई होती हैं। तो ये हमने निट बिलो द स्टिच कर लिया, फिर ये सीधा ले लिया नॉर्मल तरीके से, और फिर ये जो उल्टा था अगेन निट बिलो द स्टिच। ये है पर्ल बिलो द स्टिच। सो इट्स अ पर्ल स्टिच, लेकिन हम इसको नॉर्मली नहीं ले रहे हैं, हम इसको पर्ल कर रहे हैं नीचे से। सो ये हो गया पर्ल बिलो द स्टिच। ठीक हो गया।
फिर ये हमारा नेट हो गया और फिर ये हमारा पर्ल हो गया। ये नेट और ये आखिरी जो था ये हमारा ये पर बिलो द स्टिच हो गया। और अब हमारा ये आखिरी स्टिच है जो कि हम सीधा बुनेंगे। सो ये हमारा एक तरह की ये डिफरेंट आपको इसमें आपको अब मैंने वेरिएशंस बताई, ये नॉर्मल और ये हाफ की वेरिएशंस हैं। इसमें इस तरह की अपीयरेंस आ रही है, ये इस तरह आएगा, ये यहाँ से इस तरह से आएगा। और इसी तरह अगर आप इनकी बैक देखें तो नॉर्मल फिशरमैन इस तरह से अपीयर होती है, ये इस तरह अपीयर होगा, ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है और ये ऐसे अपीयर हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेरिएशन इसकी यूज़ करना चाहते हैं। और ये इन रिब्स का ये है कि आप इनको बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और इनको फ्रंट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ जो हैं इनकी साइड्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली अपीयरेंस अच्छी लग रही है तो आप ये वाली अपीयरेंस ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये वाली, फिर ये वाली। तो ये आपके ऊपर, आपकी पसंद के ऊपर है कि आपको कौन सी अपीयरेंस अच्छी लगती है। तो अब जैसे ये जो दूसरी साइड थी ये हम नॉर्मल लेंगे, ये नेट हो गई, ये पर्ल हो गई, ये हम इसी तरह लेते जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको फिर कोई और स्टिच के बारे में या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगी। सो आई होप कि आप इसको देख के कुछ सीखेंगे और कुछ बनाना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।